हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का यहाँ पर कंप्लीट सीरीज चल रहा है, जिसमें लास्ट सेशन में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। अब आज के इस सेशन में हम लोग सेकेंड चैप्टर प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके। एंड फिर इस चैप्टर के एंड में भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। आपका चैप्टर 2, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मेजरमेंट। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं प्रेशर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी एरिया पर जो नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, तो उस यूनिट एरिया पर जितना नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा उसे ही हम लोग प्रेशर कहते हैं। ठीक है? तो ये तो हो गया इसका मैथमेटिकली डेफिनीशन। ठीक है, लेकिन यदि प्रेशर के बारे में अच्छे से समझा जाए तो प्रेशर क्या होता है, तो देखिए, किसी भी सराउंडिंग में किसी भी सराउंडिंग में माय डियर फ्रेंड, यदि वहां पर मास प्रेजेंट है, मास नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब मास प्रेजेंट है वहां, और जब मास प्रेजेंट होगा तो वहां पर प्रेशर भी एग्जिस्ट करेगा। प्रेशर भी वहां पर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर किसी सराउंडिंग में मास जीरो है, का मतलब यह है कि वहां पर प्रेशर भी काम नहीं करेगा, प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ही ये हुआ कि कहीं पर अगर मास एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स वहां पर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, किसी के द्वारा तो प्रेशर एग्जर्ट होगा ना जी, तो उसके लिए मास होना चाहिए, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। जहां मॉलिक्यूल्स होगा वहां प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। ओके। वैक्यूम में क्या होता है? वैक्यूम में मास जीरो है, दैट मीन्स वहां प्रेशर क्या होगा? प्रेशर जीरो हो जाएगा। ओके, तो वही पॉइंट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेशर। ओके, एंड मैथमेटिकली क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे आप। किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे यदि आप प्रेशर को देखना चाहें, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, तो प्रेशर क्या होगा माय डियर? सभी डायरेक्शन से सेम एग्जर्ट होगा। सभी डायरेक्शन से प्रेशर सेम एग्जर्ट होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर के पास इनफाइनाइट डायरेक्शन होता है। प्रेशर इज हैविंग इनफाइनाइट डायरेक्शन, एंड डिस्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी प्रेशर आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर जो है माय डियर वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी कब होता है? तो जब आपको एरिया दिया हुआ हो, एरिया गिवन हो, तो उस टाइम प्रेशर स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। एंड जब हमें एरिया नहीं दिया हुआ हो तो उस टाइम प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी भी होगा, लेकिन कब? व्हेन एट ए पॉइंट बोल दीजिए, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि एरिया इज नॉट गिवन, या एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे यदि आप प्रेशर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको एरिया नहीं मालूम है। ए इज नॉट नो, एरिया हमें नहीं मालूम है, तो एरिया कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप किसी भी क्यूबोइडल बॉडी में आप जानते हैं कि 6 नंबर ऑफ फेस होता है, तो कोई भी फेस हो सकता है ना जी। तो वहां पर एरिया नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स कोई भी फेस हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, दैट मीन्स हमें एरिया मालूम है, और फोर्स तो हम जानते ही हैं कि फोर्स नॉर्मल होगा हमेशा, दैट मीन्स प्रेशर उस टाइम स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है।
तो एग्जाम में जनरली जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर किस टाइप का क्वांटिटी है, तो आपको क्या कहना है कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, चलिए। तो ये था प्रेशर के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का कौन कौन सा यूनिट होगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट यूनिट जो प्रेशर का है माय डियर, वो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे हम लोग 1 पास्कल भी कहते हैं, और इसे आप 1 PA करके लिखें। ठीक है, तो ये प्रेशर का यूनिट है। सेकेंड देखिए, जो इसका यूनिट होगा माय डियर, वो होता है 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में भी प्रेशर गिवन रहता है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए 1 kgf इज इक्वल टू क्या होगा, 9.81 न्यूटन। सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 10⁻⁻⁴मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स दिस वैल्यू कम्स 9.81 into 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स पास्कल। ये क्या हो गया, पास्कल हो गया। ठीक है, तो दो यूनिट आपने देख लिया। अब देखिए थर्ड यूनिट जो होता है, वो हम लोग लिखते हैं बार, 1 बार। एंड 1 बार इज इक्वल टू होता है माय डियर फ्रेंड 10⁻⁵10⁻⁵ एंड जो फोर्थ यूनिट होता है माय डियर, काफी इंपॉर्टेंट है, 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल, और इसे आप बार में भी चेंज कर सकते हैं, 1.01325 बार। ठीक है, 1.01325 बार। तो प्रेशर का ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। ठीक है, ये वैल्यूज आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रेशर बार में भी दिया जा सकता है, एटीएम में भी दिया जा सकता है, ठीक है, केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया जा सकता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आपको प्रेशर का यूनिट दिया जा सकता है, तो आपको उसको चेंज करना होगा, एसआई में चेंज करना होगा, दैट मीन्स पास्कल में चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज आपको ध्यान देना है। चलिए, अब इसके आगे मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कौन कौन सा डिफरेंट टाइप्स होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जनरली प्रेशर का दो टाइप होता है। एक तो आपका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड सेकेंड इज एब्सोल्यूट प्रेशर। अब इस दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि दोनों होता क्या है, ये दोनों क्या है। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसके नाम से ही लग रहा है, के नाम से ही आपको आइडिया आ रहा होगा कि जो इन्वायरमेंट का मास है, इन्वायरमेंटल मास जो होता है, उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो इन्वायरमेंट में जो भी आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं, जैसे आपका घर हो गया, ठीक है, कोई भी चीज जो इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, उसके ऊपर इन्वायरमेंटल मास के द्वारा एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में मास प्रेजेंट है। तो आपने पढ़ा है कि जहां मास प्रेजेंट होगा वहां प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, प्रेशर वहां पर मिलेगा हमें। तो इस इन्वायरमेंटल मास के द्वारा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। दैट मीन्स द प्रेशर exerted by environmental mass is known as atmospheric pressure। ओके, तो ये आपका हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में। ध्यान देंगे माय डियर, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा। कोई भी सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि मैं इस रूम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा सिस्टम है। थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, कि जिस चीज के ऊपर हम अपना सारा कंसंट्रेशन फोकस करते हैं उसके स्टडी करने के लिए, तो उसे सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये रूम हमारा सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है कि ये सिस्टम जो है, इसके बाहर क्या है, सराउंडिंग है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा इसके बाहर। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि इस सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा भी हो सकता है,
सेकेंड केस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी हो सकता है यहाँ का प्रेशर। और एक स्पेशल केस होगा कि जब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, जब ज्यादा हो जाए और जब कम हो जाए। तो इस सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ओके, जैसे मान लीजिए किसी भी सिलेंडर में आपने गैस को कंप्रेस करके रखा है और आपने उस सिलेंडर को सिस्टम माना है, तो उस सिस्टम के अंदर का प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक से ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो किसी भी सिस्टम का जो रियल प्रेशर होगा उसे हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर का, यानी द रियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द जीरो लेवल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, यानी कोई भी सिस्टम है, जैसे यही रूम है, तो इस रूम का जितना प्रेशर होगा उसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। तो कोई भी सिस्टम है, उसका रियल प्रेशर फाइंड आउट कर लीजिए, वही उसका एब्सोल्यूट प्रेशर। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अब यहीं पर देखिए, इस एब्सोल्यूट प्रेशर का ही दो टाइप होता है, इसी में से हमें दो प्रेशर यहाँ पर पढ़ना होता है। फर्स्ट इज गेज प्रेशर, एंड सेकेंड इज वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम, ठीक है। तो इन दोनों प्रेशर के बारे में अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं माय डियर, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग माय डियर फ्रेंड जीरो लेवल एक ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर जीरो लेवल, यहीं से प्रेशर फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए कि ये वाला लाइन है आपका। दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, ये हम क्या बोलेंगे? PATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सिस्टम का प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो दोनों चीज यहाँ पर लेके चलेंगे। मान लीजिए कि सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, क्या करेंगे? ऊपर आपको दिखाना होगा, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी इस टाइम एब्सोल्यूट प्रेशर आपका ये पूरा हो गया। जीरो लेवल से आप जो प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने क्या देखा कि अभी एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे कि सर इतना ज्यादा है, ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं ना, ये वैल्यू, यानी इतना प्रेशर सिस्टम का ज्यादा है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो माय डियर फ्रेंड, जब किसी भी सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो, तो जितना वैल्यू से ज्यादा होता है उस वैल्यू को हम लोग गेज प्रेशर कहते हैं। तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। और इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये होगा एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आज समझ में आ गया? अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका सिस्टम है, दिस इज योर सिस्टम। और मान लीजिए कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, मान लीजिए 5 पास्कल है, मान लीजिए, ठीक है। और आपने इस सिस्टम का प्रेशर फाइंड आउट किया, तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना आ रहा है? मान लीजिए 8 पास्कल आ रहा है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर 3 पास्कल ज्यादा है। तो इसी 3 पास्कल को हम लोग गेज प्रेशर कहते हैं। यानी यहाँ पर सिस्टम का गेज प्रेशर कितना हो गया माय डियर? आप बोलेंगे 3 पास्कल।
तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आजकल क्वेश्चन में आपको गेज प्रेशर दिया रहेगा, आपसे बोला जाएगा कि बाबू सिस्टम का सिस्टम का गेज प्रेशर मान लीजिए 3 पास्कल, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखे हैं, तो मान लीजिए 3 पास्कल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड, ये 3 पास्कल जो है ये तो गेज प्रेशर है ना, ये तो रियल प्रेशर सिस्टम का हुआ नहीं। का कहना तो ये हुआ ना कि सिस्टम का जो गेज प्रेशर है उसका मतलब क्या है, कि उसका मतलब है कि सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 3 पास्कल ज्यादा है। तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट जो है एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो आप गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देंगे तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकल जाएगा। दैट मीन्स सिस्टम का रियल प्रेशर निकल जाएगा। ठीक है। तो कहीं भी अगर गेज प्रेशर दिया हुआ है तो आप ये मत सोच लीजिए कि वो सिस्टम का रियल प्रेशर है। गेज प्रेशर का मतलब होता है कि उतना प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है। ठीक है। तो आप एक्चुअल में अगर प्रेशर देखेंगे तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना। ठीक है। तो ये था माय डियर केस 1। अब केस 2 भी तो होगा यहाँ पर। अब आपका केस 2 होगा। केस 2 में क्या होगा कि हो सकता है कि सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए। चलिए, दूसरा केस माय डियर ये हो सकता है कि सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम हो जाए। अब मान लीजिए एब्सोल्यूट प्रेशर आपका ये है। नाउ दिस इज योर एब्सोल्यूट प्रेशर। अब आप क्या देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। कितना कम है? सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है, उसी प्रेशर को हम लोग वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। उसी प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर कहेंगे। और ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। इसको इसका भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं आप। मान लीजिए कि ये आपका सिस्टम है और इस सिस्टम का आप रियल प्रेशर एक्चुअल में आप देख रहे हैं वो मान लीजिए 5 पास्कल है। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मान लीजिए 8 पास्कल है। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सर इस सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम है। कितना कम है? तो आप बोलेंगे सर 3 पास्कल कम है। दैट मीन्स यहाँ पर वैक्यूम प्रेशर क्या होगा? वैक्यूम प्रेशर वो 3 पास्कल होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया आपको? तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया जाए कि वैक्यूम प्रेशर इतना है तो आप उसी टाइम समझ जाइए कि मतलब ये हुआ कि सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम है। और जो वैक्यूम प्रेशर का वैल्यू दिया रहेगा उतना कम है। ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, आपने क्या देखा? आपने देखा गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपने देखा। फिर आपने देखा वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। अब इस दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ध्यान ध्यान से थोड़ा देखिए माय डियर। तो आप क्या पाएंगे कि गेज प्रेशर जो होगा वो निगेटिव वैक्यूम प्रेशर होता है। वो निगेटिव वैक्यूम प्रेशर होता है। यानी दोनों का नेचर क्या होगा? अपोजिट होगा। गेज प्रेशर पॉजिटिव होता है, वैक्यूम प्रेशर निगेटिव होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गेज प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। ठीक है। ज्यादा जब सिस्टम का प्रेशर होगा तब हमें गेज प्रेशर मिलेगा। और वैक्यूम प्रेशर क्या है? जब सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम होगा तब हमें वैक्यूम प्रेशर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि वैक्यूम प्रेशर निगेटिव प्रेशर होता है एंड गेज प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर होता है। ठीक है। तो इतना सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा पूछा जाता है एंड न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछा जाता है। ओके। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट ए पॉइंट साइड द फ्लूइड। ठीक है।
तो फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना काम करेगा, अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड शॉर्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कोई सरफेस लेंगे, कोई सरफेस लेंगे माय डियर, और इस सरफेस पर लिक्विड रखा हुआ है। ये मान लीजिए कोई लिक्विड है। ये मान लीजिए कोई लिक्विड है, और हमें इसी लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है, हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। यही आपका हेडिंग है कि फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या है कि फ्लूइड यहाँ पर रेस्ट में है, और उस फ्लूइड के द्वारा जितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वो हमें यहाँ पर निकाल। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस का मतलब है टॉप सरफेस। अब यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ये एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है। दिस इज आवर फ्लूइड एलिमेंट। एंड यहाँ से इस फ्री सरफेस से इस पॉइंट का जो डेप्थ है, जिस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है, वो डेप्थ है h। एंड इस फ्लूइड एलिमेंट का जो हाइट है, जो हमने कंसीडर किया है, तो इसका हाइट मान लीजिए, लेंथ मान लीजिए डी एच है। का लेंथ कितना है, डी एच। अब देखिए, तो इस पॉइंट पर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है कितना, प्रेशर पी एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो आप क्या बोलेंगे, पी प्लस डी पी, पी प्लस डी पी। ओके, हम लोग मान लेते हैं कि वहां पर P प्लस डीपी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, ये ऐसा आपने मैथमेटिक्स में टेलर्स एक्सपेंशन में पढ़ा होगा। ठीक है, कि इस पॉइंट पर P प्रेशर काम कर रहा है, तो जब आप DH लेंथ नीचे जाएंगे तो प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, और उसे हमने क्या लिख दिया, P प्लस डीपी लिख दिया। ओके, चलिए, अब यहाँ पर इस फ्लूइड एलिमेंट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड एलिमेंट को थोड़ा बड़ा यहाँ बनाएंगे। यहाँ पर प्रेशर P काम कर रहा है, तो फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पर फोर्स आपका हो जाएगा, प्रेशर में एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्रेशर में क्या करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आइए देखिए, तो यहाँ प्रेशर है P प्लस डीपी, और एलिमेंट का एरिया मान लीजिए A है। यहाँ पर प्रेशर P काम कर रहा है, तो एरिया मान लीजिए A है, का एरिया A मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इस फ्लूइड एलिमेंट का वेट जो कि नीचे की तरफ काम करेगा, वेट, और इसका एरिया हमने ए माना है। तो इस फ्लूइड एलिमेंट का वेट आप ये कैसे निकालेंगे, तो वेट बराबर आप जानते हैं रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, रो इंटू वॉल्यूम को मास कहते हैं, मास इंटू जी आपका वेट हो गया। रो इंटू इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, एरिया इंटू हाइट। हाइट क्या है, डी एच, टू रो इंटू ए इंटू डी एच इंटू, ठीक है, रो ए डी एच इंटू। अब यहां पर देखिए, चूंकि फ्लूइड स्टैटिक है, फॉर ए स्टैटिक फ्लूइड, फॉर ए स्टैटिक फ्लूइड, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा।
तो देखिए P इंटू ए फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, प्लस वेट भी नीचे की तरफ काम कर रहा है, रो ए डी एच इंटू जी इज इक्वल टू क्या होगा, P प्लस डी पी इंटू ए। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, P इंटू ए प्लस डी पी इंटू ए। ये पी ए और ये पी ए कैंसल आउट हो गया, तो रो ए इंटू डी एच इंटू जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी पी इंटू ए। ये ए और ये ए कैंसल आउट हो गया, तो dp बाय dh ये कितना मिल रहा है हमें, रो इंटू जी मिल रहा है। dp बाय dh हमें कितना मिल रहा है, रो इंटू जी। अब इस चीज को थोड़ा समझिए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप प्रेशर h हाइट पे निकाल रहे हैं, h डेप्थ पे निकाल रहे हैं, तो dp बाय dh का क्या मतलब है कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। dp बाय dh का क्या मतलब है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। नीचे की तरफ आ रहे हैं आप, और वो वैल्यू किसके बराबर है, रो इंटू जी के बराबर है, और यहाँ पर पॉजिटिव टर्म है ये, ठीक है। दैट मीन्स ये वैल्यू हमें क्या मिला है, पॉजिटिव मिला है। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ निकाल रहे हैं और वो हमारा पॉजिटिव आ गया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि नीचे आने पर प्रेशर इंक्रीज करता है, तभी तो वेरिएशन देखिए पॉजिटिव है। डीपी को क्या कहते हैं, चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर चेंज पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, इट मीन्स दैट प्रेशर इंक्रीजेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसे ही माय डियर फ्रेंड हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहते हैं, इसे ही हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप, ठीक है। दिस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, ठीक है, तो फ्लूइड में नीचे आएंगे तो प्रेशर वहां पर इंक्रीज करते जाता है। अब यहाँ पर सोचिए, हमने यहाँ पर जो डेरिवेशन स्टार्ट किया था उसमें हमने डेप्थ नीचे की तरफ लिया था, दैट मीन्स हम लोग नीचे की तरफ आ रहे थे। अगर कहीं पर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तब यहाँ पर क्या होता, तब ये जो आप वैल्यू निकाले हैं रो इंटू जी ये माइनस में आता। अगर आप ऊपर की तरफ बात करते, ऊपर जाने के बारे में, तो ये वैल्यू हमारा निगेटिव आता डेरिवेशन में। इसका मतलब क्या होता कि जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर वहां पर डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अपवर्ड डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर डिक्रीज करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने में प्रेशर इंक्रीज करता है। इसे ही हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसके आगे देखते हैं माय डियर। तो अभी अभी आपने क्या देखा, dp बाई डी एच इज इक्वल टू रो इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dp इज इक्वल टू रोजी इंटू डी एच। अब इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रेशर किसी भी पॉइंट पर निकल जाएगा। P इज इक्वल टू क्या होगा, रो जी बाहर आ गया और H यहां से आ जाएगा। तो देखिए प्रेशर का क्या फॉर्मूला मिल गया, P इज इक्वल टू रो जी एच। यानी जिस पॉइंट पर भी आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है उस पॉइंट का आपको डेप्थ मालूम होना चाहिए। जैसे ही डेप्थ आपको मालूम होगा तो आप डायरेक्ट प्रेशर निकाल सकते हैं। कैसे, रो जी एच, रो क्या है, फ्लूइड का डेंसिटी है, जी तो आप जानते हैं। तो यहां से आप क्या बोलेंगे कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। अगर पॉइंट का डेप्थ इंक्रीज करेगा, अगर पॉइंट का डेप्थ इंक्रीज करता है माय डियर, तो वहां पर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जिस डेप्थ पर भी आपको प्रेशर निकालना हो आप आसानी से इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं।
ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू रो जी एच कर, यही आपका फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला पर बेस्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, गेट हो, ईएससी हो, एसएससी जेई हो, स्टेट जेई हो, ठीक है, या स्टेट एई का एग्जाम हो, तो हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि किसी भी पॉइंट पर प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू रो जी एच, बस आपको एच मालूम होना चाहिए कि डेप्थ कितना है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि हमें इस डेप्थ पर प्रेशर निकालना था, यहाँ पर हमें प्रेशर निकालना था माय डियर। ठीक है, और इस पॉइंट का डेप्थ हमें एच दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा माय डियर, ये हो जाएगा रो जी एच। एच वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा प्रेशर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अगर यहाँ मान लीजिए अगर इस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डेप्थ लेंगे एच, और डेप्थ जो है वो हमेशा कहाँ से लेंगे, फ्री सरफेस से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लिक्विड के फ्री सरफेस से कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह आप एच निकाल कर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए माय डियर, आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रेशर का बेसिक चीज यहाँ पर देखा कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। फिर हमने देखा कि प्रेशर किस टाइप का क्वांटिटी है। फिर हम लोगों ने प्रेशर का यूनिट देखा, जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में हम लोगों ने बात किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। फिर एब्सोल्यूट प्रेशर में ही आपने देखा कि दो प्रेशर और मिल रहा है हमें, गेज एंड वैक्यूम प्रेशर। तो उस चीज के बारे में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया। ठीक है, कि गेज का मतलब क्या है, वैक्यूम का मतलब क्या है। एंड फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड, कि किसी भी पॉइंट में, फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना काम करेगा, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर डेरिवेशन देखा। तो यहाँ से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल दोनों ही पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए माय डियर, आज के इस क्लास को यहीं पर स्टॉप किया जाए, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।